ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसे आतंकवादी समझकर जेल में कैद किया गया था। जेल में उसका मन सिगरेट पीने को हुआ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपनी चालाकी से एक पेपर को पैसे के आकार में फाड़कर उसे फोल्ड करके उस आदमी को दे दिया, जिससे उसे सिगरेट मिल जाती है। सिगरेट पीते हुए उसकी नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ी जो शतरंज खेल रहे थे। उन्हें अकेला खेलता हुआ देख उसका भी मन शतरंज खेलने को हुआ। वह उनके पास जाता है। तब बाबा उसे समझाते हुए कि यह 4 कोने जेल की 4 दीवारें हैं जहाँ पर सारा युद्ध होता है, और इस युद्ध में प्रत्येक गोटियों की अपनी अपनी चाल होती है। इसी दौरान सिगरेट गैंग को पता चल जाता है कि किसी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया और पैसे की जगह पेपर थमाकर उनसे सिगरेट ले लिया। वह आदित्य पर शक करते हुए उसे मारने लगे। आपसी लड़ाई के कारण आदित्य को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कई महीनों तक वह उस काल कोठरी में बंद रहा। एक दिन जब झरोखा से सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ती हैं, तो वहाँ शतरंज के मैदान जैसा आकार बन जाता है। आदित्य उस मैदान में खुद को शामिल करके शतरंज से उसकी सारी चालें समझ जाता है, और काल कोठरी से निकलने के बाद वह सीधे बूढ़े बाबा से मिलने गया, जहाँ उसने बाबा से चेस खेलने को कहा। खेल शुरू हुआ। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर गुंडों का सरदार आ जाता है और दादागिरी दिखाते हुए चेस की सारी गोटियों को बिगाड़ कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बिगाड़े हुए सभी गोटियों को वापस से आदित्य ने उसी तरह रख दिया। उसके इस कारनामे को देखकर बाबा शॉक हो गए। दोबारा खेल शुरू हुआ। इस बार आदित्य ने बाबा को चेकमेट देकर उन्हें हरा दिया। अगले दिन आदित्य को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पर उसने 2 बच्चों को आपस में चेस खेलते हुए देखा। आदित्य लड़के को जिताने के लिए उसे हर अगली चाल बताने लगा, जिससे वह लड़का जीत जाता है। असल में लड़के की बहन स्टेट चैंपियन थी, इसलिए उसने आदित्य के साथ कंपटीशन करना चाहा। जिसके बाद कोर्ट में जज साहिब के सामने खेल शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में आदित्य ने बच्ची को चेकमेट दे दिया। बच्ची ने अपने हार को सबके सामने कबूल कर लिया। जिसके बाद जज साहिब ने आदित्य के टैलेंट को देखकर उसे 6 महीने का समय दिया, ताकि वह खुद को बेगुनाह साबित कर सके। आदित्य के अद्भुत टैलेंट को देखकर जज साहब ने उसे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए 6 महीने का समय दिया। अब आदित्य पूरी तरह समझ चुका था कि ये आखिरी मौका है जिससे वह अपने फांसी को रोक सके। इधर जेल में आदित्य के ना रहने का फायदा उठाकर गुंडों के सरदार ने बूढ़े बाबा को बुरी तरह मारा। जब यह बात आदित्य को पता चली तो वह उनसे मिलने हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में बाबा को उस हालत में देखते ही उसे सब समझ आ गया कि ये सब कौन कर सकता है। अगले दिन वह उन सभी गुंडों को उन्हीं के भाषा में सबक सिखाने के लिए एक एक करके मारने लगा, जिसके चलते उसे दोबारा से काल कोठरी में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद जज साहब के अनुमति के जरिए उसे चेस चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने का मौका मिला। पुलिस ऑफिसर के तैनाती में उसे वहाँ पर लाया गया। जिसके बाद आदित्य और ग्रैंड मास्टर प्लेयर आनंद के बीच खेल शुरू हुआ। इसी बीच वह अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पलों को याद करता है, और खेल के अंत में वह बहाना करके पुलिस ऑफिसर से टॉयलेट जाने का इजाजत मांगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह खड़े होकर एक सिगरेट को जलाता है और उनके सामने बिना खौफ के उसे पीने लगा। जिसके बाद अचानक से एक सफेद धुआं पूरे कमरे फैल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वह वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर कहाँ गया होगा आदित्य? क्या हुआ उसके साथ जानेंगे अगले एपिसोड में। यह कहानी एक ऐसे पालतू कुत्ते की है जो अपने मालिक को बहुत परेशान करता था। एक दिन मालिक उसके करतूतों को देखकर उस पर भड़क गए। वह गुस्से में उसे मार नहीं जा रहे थे कि तभी उनकी सांसें फूलने लगी और वह जमीन पर गिर गए। कुत्ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मालिक को क्या हो गया। वह उनके पास आकर भौंकते हुए उन्हें बचाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद आदमी की जान बचाने के लिए उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। वह पालतू कुत्ता भी एम्बुलेंस के पीछे दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर उस आदमी को दवाई दे रहे थे, तभी वह पालतू कुत्ता गेट के सामने खड़े होकर अपने मालिक को देखकर भौंकने लगा। उसे हॉस्पिटल में देख आदमी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह प्यार